चलिए आज समझते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, उसका सत्यापन पूरे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि पहले भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न यानी कि जब भिन्न को हम कहेंगे जब कोई संख्या को यानी कि अंश बटे हर, हम क्या बोले, जब कोई संख्या को अंश बटे हर के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वैसी संख्या को हम पहले भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 ये क्या है, भिन्न है, यानी कि अंश का वैल्यू अगर बात किया जाए तो 2 होगा और हर का वैल्यू बात किया जाए तो 5 होगा। या 3/8, तो 3/8 को कोई भिन्न बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अंश का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ 3 होगा और हर का वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा। तो एक चीज बताइए, दो भिन्न है कि नहीं है? तो दो भी भिन्न है, वो कैसे भी समझते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, दो के नीचे एक तो होता है। जब दो के जब एक नीचे एक है तो मतलब क्या होगा, ये अंश हो गया और ये कितना हो गया, हर हो गया। जब इस रूप में अगर कोई संख्या को हम लिख सकते हैं तो भिन्न हो गया। अब बताइए कि 5 क्या है, भिन्न है कि नहीं? हाँ भिन्न है। वो कैसे? क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है मतलब अंश का अगर वैल्यू की बात किया जाए ये कितना हो जाएगा, अंश की वैल्यू अगर बात किया जाए तो 5 हो जाएगा और हर का वैल्यू बात किया जाए तो 1 होगा। तो अगर अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। यानी कि जब कोई संख्या को, क्या बोले, जब कोई संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सके, भिन्न के रूप में किसे आपको बता चुके हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सके, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए परिमेय मतलब हो गया 2/5, ये क्या है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के जब रूप में लिख सकते हैं मतलब वो क्या है, वो भिन्न है। अब बात करिए 3/8, ये भी क्या है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ। जब अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है मतलब वो कैसी संख्या, वो परिमेय संख्या है। अब बताइए 5 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो वो कैसे? क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है, 1 है, यानी कि 1 है मतलब p/q के रूप में है। p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में है। ठीक है, यानी कि 5/1 मतलब क्या, अंश बटे हर के रूप में है। तो अंश बटे हर के रूप में क्या मतलब, वो परिमेय संख्या। एक चीज बताइए, तो क्या रूट के अंदर 49 है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? हाँ वो भी परिमेय संख्या। क्यों से? क्योंकि हम जानते हैं 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है, तो मतलब अंश बटे हर के, इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि p/q। तो बताइए 64 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ वो भी परिमेय संख्या। बोले वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 64 का वर्गमूल 8 और 8 के नीचे क्या होता है, 1, मतलब क्या है, ये क्या है, भिन्न है। जब भिन्न है मतलब क्या, वो परिमेय संख्या है। अब क्या है 125 क्या है, परिमेय संख्या है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हम 25 के लिए कितना होगा, 5 गुना 25, 25 पंच कितना होगा, 125। जब 125 है, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, इसकी रूट हटा कितना हो जाएगा, जब कोई संख्या। अब बात आ रहा है कि रूट की पहचान क्या है। अगर जब कोई संख्या रूट के अंदर रहता है, क्या बोले, जब कोई संख्या रूट के अंदर रहता है तो वो कैसी संख्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाती है। मतलब यहाँ क्या हो गया, ये रूट क्या हो गया, ये रूट हो गया ना, √5, मतलब √5 मतलब क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या हो गया। क्या बताइए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है? हाँ √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है? हाँ। या सिंपल सी बात याद रखना है, जब कोई संख्या का वर्गमूल जब नहीं निकलता, अर्थात जब रूट के अंदर होता है तो वो कैसी संख्या होती है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अब समझते हैं कि सबको आगे चलते हुए कि √3 एक
अपरिमेय संख्या कैसे है? मेन साबित हमको करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लिया कि √3 क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बता चुके हैं, जिसको क्या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में मतलब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मान लिया क्या √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है मतलब अंश बटे हर के रूप में, जब अंश बटे हर के रूप में मतलब p बटा q के रूप में। इसीलिए लिखे हैं कि माना एक √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है मतलब किसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √3 बराबर p बटा q। अब क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर जब √3 का हम वर्ग करते हैं और p बटा q जब वर्ग करते हैं, हम जानते हैं कि √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब ही होता है 1/2, क्योंकि हम √3 पर पावर कितना 1/2, इस पर पावर कितना 2 और 2 कट गए, कितना हो गया ये 3 बच गया। इसीलिए हम लिखे हैं √3 का स्क्वायर 3, या नहीं भी जानते हैं कि √3 का स्क्वायर जब करते हैं कितना आता है तो 3 आता है। और p का स्क्वायर p हो गया और q का स्क्वायर q हो गया। अब इस q को हम उस साइड गुना किए, हम क्या किए, इस q को उस साइड गुना किए तो ये कितना हो गया 3 गुना q तो 3q। इधर कितना बच गया p स्क्वायर। अब इधर कितना हो गया कि अब इस 3 को हम क्या करते हैं, इसके नीचे लटकाते हैं p के, तो यहाँ p स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा 3। मान लिया कि समीकरण 1 है। अब क्या किए, अब इस चीज को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि p को 3 विभाजित करता है। क्या करता है, इस p को ये 3 विभाजित करता है, मतलब p को विभाजित करता है तो p को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए वो कैसे हम समझते हैं कि जैसे मान लिया जाए ये 9 के लिए हम 3 का स्क्वायर बटा 3 है, मतलब ये 3 ये 2 है तो वो कट गया, मतलब 3 को विभाजित किया कि नहीं किया। जब 3 को विभाजित किया तो मान फिर इस 3 को हम 3 से भाग जब करते हैं तो एक बार में कट गया। मतलब अगर इसका स्क्वायर के 3 के स्क्वायर को अगर विभाजित करेंगे 3 से तो फिर भी विभाजित हो जाएगा। अगर 3 को विभाजित 3 से करेंगे तो विभाजित होगा। चलिए नहीं समझे तो आप फिर से जैसे मान लिया जाए हम 2 का स्क्वायर बटा 2 से भाग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 से भाग देंगे कितना बन गया 2 बार में कट गया। अगर नहीं समझे फिर हम इस 2 को हम 2 से अगर भाग करेंगे कितना बन, एक बार में कट गया। इसका मतलब हुआ जब कोई संख्या के स्क्वायर, चलिए अब ये समझते हैं कि जब p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है इसीलिए p को भी 3 विभाजित करेगा। अब मान लिया कि p बराबर कितना 3m, जहां ये 3 क्या है, एक यहाँ m क्या है, एक यहाँ एक पूर्णांक है। मान इसके बाद इस p को समीकरण 1 में वैल्यू रख देते हैं। इस p को समीकरण 1 में क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। यही लिखे हैं कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर जब जहां p है उसके जगह पर हम इसका वैल्यू रख दें, यानी q स्क्वायर बराबर p की जगह कितना है यहाँ 3m, तो 3m का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9 और m का स्क्वायर करेंगे कितना होगा m स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर कितना हो गया 3 बार में कट गई 3 3 9, तो इसलिए q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर हो गया। अब 3m स्क्वायर बराबर कितना है q स्क्वायर, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर तो 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अरे हम ऐसे नहीं समझे, अगर 2 बराबर 3 है तो 3a बराबर 2 तो इसको हम 2a लिख सकते हैं, बात तो बराबर हुआ। तो इसीलिए m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा q स्क्वायर बटा 3। तो वही बात को लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि q स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसीलिए q भी क्या करेगा, इसीलिए q को भी 3 विभाजित करेगा, इसीलिए q को भी 3 क्या करेगा विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब ये समझे क्योंकि P और Q
में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि जो दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, जो इस साइड भी है और इस साइड में अगर बीच में जैसे दीवार हो गया तो वो क्या आ गया, तो उभयनिष्ठ है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा, लेकिन ये क्या हुआ, हमें जो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आया है, क्या हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, इसलिए हम क्या हुआ, यह हमें गलत कल्पना के कारण से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ये जो गुणनखंड 3 आया ये गलत जो हमारे गलत कल्पना के कारण से प्राप्त हुआ, जिससे क्या था, विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास होता है कि P और Q सह अभाज्य है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।